Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if z1, z2, z3 be three distinct complex numbers, modulus of z1 minus 1 equals to modulus of z2 minus 1 equals to modulus of z3 minus 1. Let a, b and c be the points represented in the argand plane corresponding to z1, z2, z3 respectively. Prove that z1 plus z2 plus z3 equals to 3 if and only if triangle ABC is an equilateral. ठीक है, ट्रायंगल. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. मैं लिखूंगा कि कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा. सर्कम सेंटर and centroid of an equilateral triangle are equal. देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, कोइंसाइड कर जाता है. ये हमारे पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं. ये हमारे पास है ए z1, ये हमारे पास है बी z2 और ये हमारे पास है सी z3. देखो हम लोग एक मान के चल रहे हैं पहले, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल लेकर के हम लोग z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू 3 प्रूफ कर देंगे. देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है. ये हमारे पास देखो, ये जो कंडीशन दिया हुआ है ना, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2 माइनस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z3 माइनस 1. ये हमारे पास क्या है, इसको मैं अगर कांस्टेंट k मान लेता हूँ, k क्या है, सर्कम रेडियस है. देखो सर्कम सेंटर होता क्या है, सारे वर्टेक्स से, मतलब तीनों वर्टेक्स से हमारे पास दूरी क्या होती है, सेम होती है. और बिल्कुल दूरी सेम, दूरी क्या है, सेम है, जो k के बराबर है. तो हमारे पास सर्कम सेंटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास 1, 0. ठीक है, तो सर्कम सेंटर हमारे पास बना गया. और सेंट्रॉइड भी इसके बराबर होगा, है ना. सेंट्रॉइड भी इसी के बराबर होगा, क्योंकि सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं. तो मेरे पास देखो, अगर सेंट्रॉइड निकालो तो z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 के बराबर. तो z1 प्लस z2, ध्यान से देखो 1 प्लस 0 आयोटा लिखा है ना, उससे कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा. z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 3. तो ये हमने क्या कर दिया, एक पार्ट तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया. ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर, अब हम लोगों ने क्या किया, इक्विलेटर मान के हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल्स टू मैं क्या मानूंगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल्स टू मैं 3 मान लेता हूँ. ठीक है, देखो ध्यान से, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है ना, तो मतलब इफ एंड ओनली इफ. देखो दो केस हैं, इस केस में दो केस प्रूफ करना है. देखो ऐसे है ये, पहले तो मैंने क्या किया, इक्विलेटर मान के रिवर्स वाला तो प्रूफ कर दिया. अब z1 प्लस z2 प्लस z3 मानकर इक्वल टू 3 मान करके मैं इक्विलेटर प्रूफ करना है. ध्यान से देखो, अब मैं मालूंगा z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 3. अब देखो z1 प्लस z2 प्लस z3, सॉरी z3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 1. और 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस 0 आयोटा. अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हमारे पास क्या दिया हुआ है, z1 माइनस 1 इज इक्वल टू z2 माइनस 1 इज इक्वल टू z3 माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास. अब देखो इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, लेट से कोई अनदर वेरिएबल लैम्डा मान लेता हूँ. देखो कोई वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट रहेगा. ये सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस है ना. अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास सर्कम रेडियस है, वर्टेक्स से हमेशा देखो वर्टेक्स से ये 1 जो पॉइंट है, 1 प्लस 0 आयोटा, यहाँ से वर्टेक्स की दूरी हमेशा सेम है, और वही क्या होता है हमारे पास, सर्कम रेडियस होता है. ठीक है, और देखो जब यहाँ हमारे पास सर्कम रेडियस भी इक्वल आ गया, सर्कम रेडियस 1 प्लस आयोटा आया, और हमारे पास सेंट्रॉइड भी 1 प्लस आयोटा आया. तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ट्रायंगल में कोइंसाइड कब करेगा, सर्कम रेडियस, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड इक्वल तभी, किस केस में हमारे पास, किस ट्रायंगल में इक्वल होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में. तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल. हमने दोनों साइड से क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया. ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच.